हेलो जी, क्या हाल है आपके। उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। तो जनाब, कुछ टॉपिक्स हैं जिनके हवाले से आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, और कुछ न्यूज़ भी आ रही है बाबर आजम के हवाले से, वो भी आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। और रोहित शर्मा और विराट कोहली के हवाले से बीसीसीआई ने एक बड़ी स्टेटमेंट दी है। वो क्या सीन है भाई, ब्रेकिंग न्यूज़ है, वो भी आज की वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है, आपने वीडियो को लाइक कर लेना है और चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, तो चलते हैं आगे। तो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच जो कि 14 सितंबर को होना है भाई, पहले तो कच्चा पक्का था कि शायद बीसीसीआई बॉयकॉट कर दे, शायद इंडिया की टीम पाकिस्तान के अगेंस्ट मैच ना खेले। लेकिन अब तो जो है वो ऑफिशियल हो चुका है कि इंडिया की सरकार ने परमिशन दे दिया है कि पाकिस्तान के अगेंस्ट सिर्फ बायलैटरल सीरीज नहीं खेलनी है, बाकी हम जो है वो बड़े इवेंट्स में पाकिस्तान के अगेंस्ट हर जगह पे खेलने के लिए तैयार हैं। ठीक है, अब इंडिया पाकिस्तान का मैच तो कंफर्म हो चुका है। ठीक है, अब इस मैच के हवाले से इसी वजह से हम बात करेंगे। और इंडिया के और पाकिस्तान के ओपनर्स के हवाले से हमने जो है लास्ट, बल्कि सेकंड लास्ट वीडियो में बात की थी कि किसकी ओपनिंग जोड़ी ज्यादा खतरनाक है। आज की वीडियो का जो टॉपिक है ना, वो तो आपने वैसे देख लिया होगा कि सुफियान मुकीम वर्सेस अभिषेक शर्मा। अगर आप सुफियान मुकीम का नाम जानते हैं, आप इंडिया से हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपको वो कंट्रोवर्सी भी याद होगी जो सुफियान मुकीम और अभिषेक शर्मा के दरमियान चली थी एमर्जिंग एशिया कप 2024 में, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच, जिसमें अभिषेक शर्मा को आउट करने के बाद सुफियान मुकीम ने अभिषेक शर्मा को इस तरह से कुछ इशारे किए थे कि चल बे निकल यहां से। और उसके बाद अभिषेक शर्मा ने भी मुंह से सुफियान मुकीम को कुछ कहा था। उन दोनों को रोका ना जाता तो शायद जो है वो बात और ज्यादा बढ़ सकती थी। उसके बाद अभी तक जो है वो अभिषेक शर्मा और सुफियान मुकीम का आमना सामना नहीं हुआ। अभिषेक शर्मा इंडिया से, सुफियान मुकीम पाकिस्तान की टीम से खेलते हैं, लेकिन सुफियान मुकीम का ताल्लुक कश्मीर से है। ठीक है, तो वहां पर जो है बड़ी वो कंट्रोवर्सी चली थी। कुछ लोगों ने सुफियान मुकीम को जो है वो क्रिटिसाइज किया था कि आप जो है वो इस तरह से दूसरे खिलाड़ी की इंसल्ट क्यों कर रहे थे। कुछ लोगों ने उसको अप्रिशिएट भी किया था। लेकिन देखने वाली चीज ये होगी कि उस लड़ाई के बाद पहली बार एशिया कप 2025 में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच के दौरान सुफियान मुकीम और अभिषेक शर्मा आमने सामने होंगे। एक साइड से इंडिया की जानब से अभिषेक शर्मा ओपनिंग करेंगे, और दूसरी साइड से जो है वो आपको सुफियान मुकीम जो है पांचवें छठे ओवर में या पावर प्ले के बाद आपको बॉलिंग करते हुए नजर आ सकते हैं। तो इन दोनों का आमना सामना देखने को मिलेगा। ये जो एक जो है राइवलरी, इसको आप बोल सकते हैं, इसकी वजह से इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच में और ज्यादा इंटरेस्ट जो बढ़ गई है। वैसे इंडिया पाकिस्तान मैच में वैसे ही जो है वो इंटरेस्ट होता है लोगों को, और अब तो जो इंडिया और पाकिस्तान के हालात है उसके बाद लोग वैसे ही जो है देखना चाहेंगे। इंडिया के जो लोग हैं वो चाहेंगे कि इंडिया की टीम पाकिस्तान को बुरी तरह मारे, पाकिस्तान के लोग चाहेंगे कि इंडिया की टीम बुरी तरह से मारे। और इसके बीच ये जो सुफियान मुकीम और अभिषेक शर्मा की जो है वो लड़ाई है ना, ये और ज्यादा जो है वो इसको हाइप दे रही है। लेकिन ये मेरे ख्याल में जो है वो सबसे ज्यादा देखने वाला मुकाबला होगा इन दोनों का, कि अभिषेक शर्मा जिस मैच में सुफियान मुकीम ने आउट किया था ना अभिषेक शर्मा को, अभिषेक शर्मा अच्छा खेल रहे थे, 22 बॉलों पे 35 रन बनाए हुए थे, और फिर सुफियान मुकीम आते हैं और उनको आउट करते हैं, और आउट करने के बाद ये इस तरह से वो जो इशारा करता है ना, वो उस तरह से इशारा करके जो है अभिषेक शर्मा को बाहर भेजा, और अभिषेक शर्मा गुस्सा हो गए थे। बहरहाल आपको भी इस मुकाबले का इंतजार है। वैसे आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। कुछ इंडियंस आके बोलेंगे नहीं जी नहीं खेलना है जी, बीसीसीआई बॉयकॉट करेगा जी, एंड पे आके इनकार हो जाएगा। नहीं यार, आपकी सरकार ने ये कह दिया है, इसका मतलब यह है कि अब इनकार नहीं होने वाला। अब अगर इनकार होता है तो फिर ये मजाक जो है वो एशिया कप का नहीं होगा, या पाकिस्तान का नुकसान नहीं होगा, बल्कि आपकी सरकार का मजाक होगा कि एक कंट्री की सरकार एक चीज की परमिशन देती है और बाद में खुद ही इनकार कर देती है। तो ये जो है ड्रामा आपका ही बनना है, किसी और का नहीं बनना है। तो मुझे नहीं लगता है कि अब जो है वो बॉयकॉट करने वाला है। ठीक है, इंडिया बहरहाल सिर्फ लेजेंड्स ने ही बॉयकॉट किया लीग में, इंटरनेशनल मैचेस में तो बॉयकॉट अभी तक नजर नहीं आया, तो आगे भी शायद नजर ना आए। लेकिन उसके बाद आगे चलें तो विराट कोहली और रोहित शर्मा के हवाले से न्यूज आ चुकी है। बड़ी न्यूज चल रही थी कि इन दोनों को निकाला जा रहा है भाई। ये खबर आ रही थी कि जो बीसीसीआई ने विराट रोहित शर्मा को कह दिया है कि ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जो आप रिटायरमेंट अनाउंस कर दो, नहीं तो हम खुद आपको निकाल देंगे।
लेकिन आज बीसीसीआई के प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला ने आके जो है वो सारी बातें साफ की हैं। उन्होंने बोला है कि अभी रोहित शर्मा और विराट कोहली ने ओडीआई से रिटायरमेंट नहीं ली है, वो खेल भी रहे हैं अच्छा खासा, तो उनकी रिटायरमेंट की बातें क्यों हो रही हैं, फेयरवेल की बातें क्यों हो रही हैं, उनको खेलने दिया जाए और जब वो रिटायरमेंट लेंगे उसके बाद सोचा जाएगा। अभी ये ऑलरेडी ऐसी बातें क्यों की जा रही हैं, ये जो है वो राजीव शुक्ला ने बोला। तो इसका मतलब ये है कि बीसीसीआई या तो ये फैसला कर चुका है कि इन दोनों को रिटायर करना है, या वो ये फैसला कर चुके हैं कि विराट कोहली और रोहित शर्मा ओडीआई वर्ल्ड कप खेलेंगे उसके बाद ये रिटायरमेंट लेंगे, जो कि मुझे ज्यादा चांसेस यही लग रहे हैं कि ओडीआई वर्ल्ड कप ये दोनों प्लेयर्स खेलेंगे। तो अब जो राजीव शुक्ला ने ये बात साफ कर दी है। लेकिन जो दूसरी साइड से मुझे ये भी लग रहा है कि जो ऑस्ट्रेलिया वाली ओडीआई सीरीज है ना, ये विराट कोहली और रोहित शर्मा के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें इन दोनों को परफॉर्म करना पड़ेगा ताकि किसी के पास कोई वजह ना रहे ये कहने की ये देखो जी ये तो खेला नहीं जा रहा है इनसे। हालांकि उनकी फॉर्म को जज करने के लिए एक जो सीरीज काफी नहीं है, क्योंकि उन लोगों ने इतने सालों से परफॉर्म किया हुआ है। एक बंदे ने 14,000 प्लस ओडीआई रन बनाए हुए हैं, एक बंदे ने 11,000 प्लस बनाए हुए हैं। लेकिन अगर ऐसा कुछ सिनेरियो बनता भी है तो इन दोनों को जो है वो इस ओडीआई सीरीज में परफॉर्म करना पड़ेगा, और जो है वो वर्ल्ड कप में इनको फिर कोई निकाल नहीं सकता और ना ही कोई जो है रिटायरमेंट के लिए मजबूर कर सकता है। ठीक है, बहरहाल अभी टाइम है, देखते हैं क्या होता है। लेकिन न्यूज ये आ रही है। उसके बाद बाबर आजम के हवाले से न्यूज आ रही है जी कि बाबर आजम को शायद जो है वो एशिया कप के स्क्वाड में डाल लिया जाए। इसकी वजह यह है कि रिजवान को सीपीएल खेलने की इजाजत दे दी गई है। वैसे रिजवान ने वहां भी कोई तीर नहीं मारे हैं, पहले मैच में 6 बालों पे जो है वो 3 रन बना के बोल्ड हुए हैं बुरी तरह से। और वहां पर भी टी20 में रिजवान डांस करते हुए नजर आए पिच के ऊपर, और वहां पर नंबर 4 पे रिजवान को बैटिंग मिली, ओपनिंग नहीं मिली। और वहां पर रिजवान ये भी नहीं कह सकते थे कि पूरा मुल्क मुझे ओपनिंग करते हुए देखना चाहता और फ्लेचर को हटा के ओपनिंग से मुझे करवा दो। तो वहां पर जो है वो रिजवान फ्लॉप ही हुए हैं अभी तक। लेकिन रिजवान को परमिशन मिल गई थी पीसीबी की जानब से, लेकिन बाबर आजम को यह कहा गया कि आप सीपीएल की किसी भी फ्रेंचाइज के साथ डील मत करिएगा। तो खबर यह आ रही है कि जो ट्राई सीरीज होने जा रही है ना, जिसमें यूएई, अफगानिस्तान और पाकिस्तान मौजूद होंगे, इसमें अगर किसी खिलाड़ी की परफॉर्मेंस डम्माडोल होती है, कोई खिलाड़ी फ्लॉप होता है, तो शायद उसकी जगह पे बाबर आजम को स्क्वाड में ऐड कर लिया जाए। अभी तक ये न्यूज आ रही है, अभी ये कंफर्म नहीं हुई है। ये जो न्यूज आ रही है वो मैं आपको बता रहा हूँ, जो रिपोर्ट्स आ रही है, अभी क्या पता ये कंफर्म होती है, कोई खिलाड़ी शायद यही टीम अच्छा परफॉर्म कर दे फिर बाबर आजम की वापसी ना हो सके। लेकिन अभी तक ये न्यूज आ रही है कि ट्राई सीरीज के बाद शायद बाबर आजम की एशिया कप के स्क्वाड में वापसी हो जाए, किसी खिलाड़ी को इंजर्ड करवा दिया जाए, क्योंकि फॉर्म जब नहीं होती तो स्क्वाड चेंज करना हो तो कई खिलाड़ी इंजर्ड भी हो जाया करते हैं चुपचाप, तो ऐसा भी हो सकता है। बहरहाल इसके हवाले से आपकी एक अलग अपनी राय होगी, आपकी जो भी राय है वो आपने कमेंट बॉक्स में बतानी है। बाकी जो बातें मैंने बोली हैं उनसे अगर आप एग्री करते हैं तो आप वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करने से पहले आपसे ये कह देता हूँ कि सब्सक्राइब तभी करिएगा कि अगर आपके अंदर सच्चाई सुनने का मादा है। ठीक है, यहाँ पर मेरे चैनल पे किसी एक कंट्री की तारीफ नहीं की जाती है बिला वजह, या किसी एक कंट्री को बिला वजह क्रिटिसाइज नहीं किया जाएगा। यहाँ पर जो हकीकत होगा वो बोला जाएगा। अब वो किसी को बुरा लगता है तो लगता रहे, किसी को अच्छा लगता है अच्छा लगता रहे। लेकिन यहाँ पर मैंने ये रूल रखा हुआ है भाई कि किसी खिलाड़ी की डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी है, किसी कंट्री को बिला वजह क्रिटिसाइज नहीं करना है, जो हकीकत है वो बोलूंगा। अब वो किसी को अच्छा भी लग सकता है, किसी को बुरा भी लग सकता है, तो इसलिए सब्सक्राइब करने से पहले ये सोच लीजिएगा। बाकी आपकी मर्जी। अल्लाह हाफिज।